टूटता है, नींद आती है लेकिन टूट जाता है। क्यों? उनका ख्याल नहीं लगा हुआ। याद कीजिए, यहाँ कहते हैं राम भक्ति। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे रामानंद मठ के बाबा साहब क्या करते हैं, फूल चढ़ा दिए भगवान को, प्रसाद थोड़ा सा चढ़ा दिए, पानी रख दिए, घड़ी घंट बजा दिए, चंदन टीका लगा लिए। क्या यह भक्ति हो गई? मैं नहीं कहता हूँ, स्वयं भगवान श्री राम हनुमान जी को उपदेश करते हैं। भगवान करते हनुमान जी को उपदेश, क्योंकि भगवान के परम भक्त थे हनुमान, लेकिन हनुमान जी को उपदेश करते हैं। हनुमान जी को क्या कहते हैं? जैसे कि हमारे बाबा लोग क्या करते हैं, 4 गो केला डाल देते हैं, वहाँ से संतोला मिठाई चढ़ा देते हैं, वहाँ रामचरितमानस का पाठ करना शुरू कर देते हैं। तो भक्ति हो गई ना? वो भक्ति हो रहा है उनसे? नहीं। कोई पाठ कर रहा है, कोई बात कर रहा है। देखिएगा आप लोग, बुरा नहीं मानिएगा, बात को समझने की बात है। इधर कोई पाठ कर रहा है, जय जय सूर्य नायक धन, और उधर कोई बात कर रहा है, चाहे घलो लगा लो। भक्ति की घर, भक्ति का अर्थ होती है सेवा। सेवा, भक्ति का क्या अर्थ है? सेवा। सेवा किसको कहते हैं? सेवा का अर्थ होता है जिनको पानी चाहिए उनको पानी दीजिए, जिनको अन्न चाहिए उनको अन्न दीजिए, जिनको वस्त्र चाहिए उनको वस्त्र दीजिए। ठंड के मौसम में कांप रहा है ठंडी से, उनको रसगुल्ला दिए, खाना ठंडा करते खा रसगुल्ला। तो ठंड से कांप रहा है बेचारी, रसगुल्ला अच्छा लगेगा ना? खा के सो जाए रसगुल्ला। उस समय उसको क्या चाहिए? उस समय उनको वस्त्र चाहिए शरीर पर, तब ना उनको चाहिए वस्त्र। सेवा, तो भक्ति कैसे सेवा कर? हनुमान जी को भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान बहु शास्त्र कथा पंथारौ मंथिम विधेवतीम अन्विष्टव्यम प्रयत्ने ज्योतिरांतरात्मन। कहा, हनुमान बहुत शास्त्रों की कथा का चिंतन करने से क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। आप बैठ करके अपने अंतर की ज्योति की खोज कर, किनका खोज कर? ज्योति की खोज कर। अंतर में आपका ज्योति जल रही है कि बाहर में जो हम लोग ज्योत जलाते हैं, दीप जलाते हैं, ये तो आंधी में बुझा जाता है, बारिश हो जाए बुझा जाता है। लेकिन अपने अंदर में जो बात ज्योति जल रही है, जिस ज्योति को संत कबीर साहब ने कहा, अपने घट दियना बांधे का, इस घट में दीप जलाओ। तो इस घट में दीप जलाने के लिए क्या क्या चाहिए? यहाँ दीप जलाते हैं तो इस दीप को जलाने के लिए क्या सब चाहिए? बाहर में जो दीप जलाते हैं इसमें क्या सब चाहिए? बस तेरे बात हो जाएगा, सलाह 3 चीज, और यही 3 चीज ना। दिया नहीं रहेंगे तो तेल बाती से काम चलेगा? देखिए 5 चीज की जरूरत है दीप जलाने के लिए। 5 चीज कहेंगे कौन कौन? सबसे पहले तो दीप चाहिए, चाहे वो मिट्टी का दीप हो, चाहे पीतल का हो, तांबे का हो, या फूल का हो, या सोना चांदी जिसका हो। तो सबसे पहले दीप। दीप के बाद उसमें तेल चाहिए, तेल में बत्ती चाहिए, बत्ती के बाद सलाई चाहिए, दिया हो
तेल हो, बत्ती हो, सलाई भी हो, जलाने वाला नहीं रहता, नहीं रहता। जे गोसाई अनार रहे तो नहीं जला सके अपना जे गोसाई घर में गोसाई रहेंगे, इतना चीज रख दियो यहाँ जला अपन दिया। अगर जलाने वाला नहीं रहे तो दीप जलेगी ना। 5 चीज चाहिए दीप जलाने के लिए, 5। मनुष्य भी 5 तत्व से बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से। हनुमान जी को भगवान राम भी 5 प्रकृति करने के लिए कहते हैं। हनुमान बहुत शास्त्रों का चिंतन, जितना शास्त्र पढ़िएगा उतना उलझिए उलझते जाइएगा। 1 बीघा मकई जगड़ा रहे थे तो गाँव में चौक पर लोग पेड़ के घर में घुसा दो, जो 5 बीघा भाग होता ये हो 5 बीघा मकई वर्षा जो पकड़े आए रवि में कीजिए, कितना सड़ेंगे खेत में कोई पता है? कितना छापिएगा? 2 दिन काम करिएगा, तीसरा दिन के छोड़ सड़ा दिन बराबर। इधर 2 दिन पहले पति पत्नी गेहूं तैयार की, तो पत्नी कहती है पति से, गेहूं के बोरा पकड़ के घर का दियो, फैल वाला पकड़ मर जो देखिए। अब पति कहता है मर जो नहीं होते पैन, तो पत्नी कहती है पैन आप हमने जानो रखना, अपनी कहती है यहाँ कहती पैन नहीं थे। अभी हम लोग खाने का मतलब अभी हम लोग जगे हुए हैं, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो लगेगा घिस करके घर तक तो ये नहीं रहेगा। हम लोगों को भी बारिश होने वाली है, जब गेहूँ भीज गए, खाना किसका ठीक था? और उस पर पतिदेव लाठी दिखाना शुरू कर दिया, तो भक्ति होगी कि नहीं? विचार की नहीं बात क्या करते हैं, हम लोग को सोचना पड़ेगा। सोच करके कर्म करेंगे तब सुख। तो पहला भक्ति में भगवान श्री राम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम भक्ति। अरे जहाँ राम की सेवा होती है वही क्या है? गंगा जी की धारा है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा। तो राम का भक्ति कैसे करेंगे? अगर गंगा नहाने से राम का दर्शन हो जाते तो संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा, अरे गंगा नहाने जोगी कहूँ नहीं तरव, अरे बेमोड़ करे जिनके गंगे जी में घर है। गंगा नहाने से अगर मनुष्य का उद्धार हो जाए तो बेम तो गंगे में रहता है, मछली बड़ी बड़ी गंगा में रहती है, मगरमच्छ गंगा में रहता है, नकार गंगा में रहता है। विचार कीजिए, काठ की नाव जो बनती है उस नाव पर बैठ करके मछुआ मारने वाला भर गंगा में रहता है, उनका उद्धार होना चाहिए। हमें यहाँ 6 महीना में एक दिन नहा जाते, साल में 1 बार जाते हैं और वो मछुआ लोग को दिन रात गंगे में रखता है, उनका उद्धार होना चाहिए। उनका कुछ जो नहीं होता है। देखिए राम की भक्ति यानी राम की सेवा, राम की चर्चा, राम की चर्चा जहाँ होती है, जहाँ राम का गुणवाद होता है, राम की सेवा होती है, वो क्या है? गंगा जी की धारा है। अब कहते हैं गंगा की धारा, सरस्वती की धारा क्या है? तो राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहाँ पर ब्रह्म विचार का प्रचार हो, ब्रह्म ब्रह्म उसको कहते हैं मनोवाक्यम तथा कर्मं कृत्यम यत्र लियते विना स्वप्नम यथा निद्रा ब्रह्म ज्ञानम उच्यते। ब्रह्म ज्ञान कहाँ होता है?
कहते हैं मनोवाक्य तथा कर्म, जहां जाकर के मन की बात मन से हम लोग केवल बोल सकते हैं। मनोवाक्यम तथा कर्म, जहां कर्म मनोवाक्यम तथा कर्म कृत्यम क्रियते। क्या कहते हैं? कहते हैं ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती की धारा, जहां ब्रह्म के विचार यानी निर्गुण निराकार स्वरूप का जहां विचार हो, उसी को कहते हैं ब्रह्म विचार, सरस्वती की धारा। फिर कहते हैं विधि निषेध। याद कीजिए, मैं सुना रहा था ब्रह्म विचार जहां निर्गुण निराकार। हम लोग सगुण साकार में जब तक लगे रहेंगे तब तक राम की भक्ति में रहेंगे। जब निर्गुण निराकार में चले जाएंगे, भक्ति निर्गुण का भक्ति करना शुरू करेंगे, तो हम लोग कहाँ चलेंगे? ब्रह्म विचार में चलेंगे। निर्गुण क्या है, सगुण क्या है, पर इन दोनों को देखिए। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। निर्गुण और सगुण, और निर्गुण क्या है, सगुण क्या है, उस पर थोड़ा सा विचार करें। आप लोग भगवत संकीर्तन देखने के लिए दूर दूर जाते हैं। यहाँ सत्संग हो रहा है तो कहते इतना सुवासिन लोग भी आया है, सब मिलाकर के 200 सुवासिन यहाँ है। अब 5-7 आदमी गौगला है। अगर यहाँ भगवत हो जाते तो थलहा, मिर्जापुर, चंदा की बात को छोड़िए। अब पैकेट का पैसा भी देना शुरू कर देते हैं लोग, 10, 20, 50, 100 फलना के नया फलना पात पर 100 टका में एक नाम करके तो सब चट कर देते। वो क्लास में कौन है? देखिए, विचार कर लीजिए। सगुन में भ्रम होता है। ज्योति को 12 वर्ष का केजली बन, और उसमें भी क्या सुनते हैं? उसमें भी उनको खून पीक पाता था ना, हन पिल्लू दंदन माछी। याद कीजिए, वहां भगवान किस रूप में गए थे? सगुण साकार रूप में गए। ज्योति को भ्रम हुआ, इसको घर में मत खाने दो, बगल में दे दो। हाल क्या हुआ उसका? याद कीजिए, सगुण में यही भ्रम होता, निर्गुण में भ्रम नहीं होता। निर्गुण कभी बदलता नहीं, सगुण बदल जाता, निर्गुण नहीं बदलता। जैसे ये शरीर हम लोग का सगुण है। सगुण है तो पहले मेरे पास बाल दाढ़ी था, और 2 दिन पहले हम कन्हैया में थे। एक आदमी आया, हमको देखा करके, बाबा दाढ़ी कटा लो, चिन्ह कर हम चला था से। देखिए तो सगुण हुआ ना। बाल दाढ़ी था, कटा दिए, अब कटा नहीं पहुंचा। निर्गुण में भूल नहीं होता, सगुण में भूल होती है। कैसे भूल होता? जैसे कोई 12 साल की बालिका है, 12 साल की बालिका है, और 25 सालों का विवाह शादी हुई, ससुराल चले गए, और ससुराल से जब लौट करके आते हैं तो कितना आदमी नहीं पहचान सकता। क्यों? इस सगुण साकार का बदलाव होता है, लेकिन निर्गुण निराकार का बदलाव नहीं होता। अंतर यही, निर्गुण सदैव एक रूप में रहता है, और सगुण जो है कभी बड़ा, कभी छोटा, कभी गोरा, कभी काला बन जाता है। एक मनुष्य का एक रूप का हो जाता है। एक ही मनुष्य का शरीर कई। क्या कीजिए? तो निर्गुण निराकार जो है वो है ब्रह्म विचारानी सरस्वती की धारा।
फिर कहते हैं विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी। विधि और निषेध कहते हैं, विधि किसको कहते हैं, निषेध किसको कहते हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी कहते हैं कर्तव्य और अकर्तव्य। विधि कर्तव्य, निषेध मतलब अकर्तव्य। अब मनुष्य का कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। हम लोग कर्तव्य कर्म, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, तो कभी शुभ कर्म करते हैं, कभी अशुभ कर्म करते हैं। तो शुभ और अशुभ में अंतर है कि नहीं? याद कीजिए, शुभ कर्म क्या है, अशुभ कर्म क्या है। कहते हैं गुरु की सेवा, सत्संग और ध्यानाभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए, नित्य प्रति करना चाहिए। ही हम लोगों का कर्तव्य है। हम लोगों का कर्तव्य क्या है? सो करके जगे गालियां देना शुरू कर। पहले सो करके जगते हैं, स्वयं जगिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। जिन आप इष्टों को मानते हैं, पहले इष्टों से प्रार्थना कीजिए कि आज भर दिन मेरे मुख से असभ्य बातें की चर्चा नहीं हो, या हम इस हाथ से किसी तरह का दुष्कर्म नहीं हो। आप खेत जाते हैं, किसान है, आप खेत जा रहे हैं, कचिया हाथ में लेकर के जा रहे हैं, मोबाइल से बात करते जा रहे हैं। कितनी माताएं को देखेंगे, कचिया लेकर के जा रही है, बात कर रही है, कचिया भी चल रहा है, किसी का मकई का पढ़ा कर रहा है, इधर बात में लगे हुए, किसी गाछ में लगा दिए, गाछ का टोसा कट करके गिर गया। महगनी का गाछ हुआ, उस गाछ का मूड़ी को गप में काट दिया। गाछ वाला देख लेंगे तब क्या करेंगे? कहते हैं बढ़िया करो, विचार कीजिए। कर्तव्य और अकर्तव्य, कर्तव्य कर्म क्या है और कर्तव्य कर्म क्या है। कर्तव्य कर्म है, जो मेरा कर्म है हम कर रहे हैं, आपका जो कर्म है कीजिए, करना है तो कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। आप जानिए आपका काम करना और कहना। पत्नी का कर्तव्य है, पतिदेव गेहूं है बाहर में, अंदर कर लीजिए। पति नहीं माने, छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी, हमसे तो होगा नहीं, भीगेंगे तो आप जाएंगे। बेटा का कर्म है, पिताजी खेत में आज चौकी लगाना है, पिताजी कह दे हाँ लगा दो, पिताजी कहे नहीं लगा, छोड़ दो। हमारा कर्तव्य का पूछना, पिताजी हम चौकी लगा रहे हैं, छोड़ दो, आई नहीं लगा, सो रहा है, हो सकता है रात में फिर बारिश हो जाए, क्या सोचेंगे? क्या कीजिए? कर्तव्य हम लोग का क्या है, कर्म क्या है? हमारा काम है, पशु को पाले हैं, अगर रात में अधिक देर तक जग जाते हैं, राते में नाग में सजा करके लगा दी, खाते रहेंगे। हाँ, पशु को खिलाना ही है, भोजन देना। अब सो गए आलस में, भोजन नहीं दिया, सुबह में भैंस लगती नहीं, अब पति का लाठी चल रहा है, तब कर्म हमारा है, क्यों नहीं कर दे पाए? मनुष्य को कहते हैं, तीन तरह का मनुष्य का वर्णन किया। एक होता है अग्रसोची, एक होता है तीव्र बुद्धि, और एक होती है मंद बुद्धि। देखिए मनुष्य है, लेकिन मनुष्य में तीन तरह का बुद्धि है। अग्रसोची, अग्रसोची कहते हैं जो काम को पहले सोच लेता है, गेहूं तैयार करना है तो पहले भूसा घर तैयार करिए, भूसा घर तैयार है
भूसा घर तैयार है, गेहूं काट करके लाए, तुरंत तैयार हो गया। ये है अग्रसोची का काम। मेहमान आने से पहले बाजार से सब सामान ला करके घर में रख लेंगे। ये है अग्रसोची का काम। अग्रसोची, पहले कर्म करने से पहले सोच लेना। एक होता है तीव्र बुद्धि, जैसे काम सामने आया तुरंत सोच लिए क्या करना है। काम आया, गेहूं कट गया तो आज हमको भूसा घर बनाना है, 2 रुपया ज्यादा खर्च कर लो, भूसा घर बना करके तुरंत भूसा को घर में कर दिया। आप निश्चित हो गए, इतना आदमी को देते हैं, खेते तैयारी कर लो, चेवा खर्च के तैयारी गेहूं हो गया, गेहूं घर हो गए, अब भूसा को पानी खा रहा है। 2-4 पानी खा जाता है भूसा को, तब घर करेगा नाश हो गए। क्या कीजिए? अग्रसोची। एक होता है तीव्र बुद्धि, और तीव्र बुद्धि के मनुष्य का ज्ञान देखिए कैसा होता है। उदाहरण स्वरूप दिखलाता हूँ। तीव्र बुद्धि, एक जंगल में एक नदी बहती थी, नदी में पानी अधिक था। कभी कभी हम लोग देखते हैं, या आप लोग बाजार के भित्ता में देखेंगे, बगल से पानी बह रही है, भित्ते पर गाछ विशाल विशाल गाछ किनारे में, तो उसी वृक्ष के किनारा में एक विशाल गाछ था जामुन का, विशाल जामुन की गाछ। जामुन बहुत पका हुआ था। उस जामुन को खाने वाले मनुष्य जंगल में कौन जाएंगे? वहां एक बंदर रहता था, विशाल बंदर। वो बंदर जामुन खा करके जामुन गाछ पर पेट भर जाने के बाद तो कहीं लोगों को नींद आ सकता है ना, गाछ पर सोते थे। संजोग से एक दिन उस नदी में दूर से तैर